मुंबई में प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों का गोरख धंधा। खबर महाराष्ट्र के एजुकेशन विभाग से है। मुंबई शहर में स्कूली भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे अब स्कूल जाने शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के कुछ निजी स्कूलों जूते, चप्पल और नोटबुक और यूनिफॉर्म के लिए बच्चों के पेरेंट्स पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारी मुंबई मलाड के इलाके से मालुनी के स्कूलों की खास रिपोर्ट। मुंबई के झुग्गी बस्तियों में चलाए जाने वाले प्राइवेट स्कूल बच्चों को पढ़ाने के नाम पर अभिभावकों से अनाप शनाप पैसे लूट रहे हैं। ऐसी खबरें प्रकाश में आ रही है। साल के 2 महीनों से ज्यादा स्कूली छुट्टियों के बाद भी पूरे 12 महीनों के फीस भरने वाले बच्चों के माता पिता से यहां टर्म फीस के नाम पर एक्स्ट्रा 2 महीनों की फीस यानी 14 महीनों का पैसा प्राइवेट स्कूल वाले वसूलने के बाद भी अपनी क्रूरता का सबूत पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। स्कूली एडमिशन का समय आते ही सारी प्राइवेट स्कूलें किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म, टाई, जूते बेचने का धंधा चालू कर दिए हैं। और तो और स्कूली सामग्री के नाम पर बेचे जाने वाले ये सामान बाजार के मुकाबले 4 गुना ज्यादा कीमत देकर बच्चों के अभिभावकों को खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर इन प्राइवेट स्कूल की बात नहीं मानी तो बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकियां दे रहे हैं। देखें, एक पिता अपने 2 बेटों की पढ़ाई का खर्च उठाने वाला प्राइवेट स्कूल से प्रताड़ित क्या कह रहा है। मालिनी में रहता हूं और मेरे 2 बच्चे हैं जो मालिनी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी फ़ीस 1400 रुपये पर मंथ जाती है और साल के 14 महीने भरने पड़ते हैं, जबकि साल के 12 महीने होते हैं। 2 महीने की एक्स्ट्रा फीस जाती है, वो टर्म फीस के नाम से ये लोग लेते हैं। और जो एडमिशन फ़ीस अलग से जाती है, जो बुक्स हो गए, शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए, टाई हो गए, कैलेंडर, वो मेरे को स्कूल से लेना पड़ती है। जो बाहर से कंपेयर करूँगा मैं दुकान से तो बहुत ज़्यादा है। ये गलत है, इतनी फ़ीस होनी नहीं चाहिए। और एक क्लास के अंदर कम से कम 70 से 80 बच्चे बैठते हैं, जो बहुत ज़्यादा है। तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते स्कूल वालों से? अब विरोध करने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ना, आप अपने बच्चे लेके जाओ कहीं पढ़ाओ, या तो फिर बच्चे पढ़ा लो, या फिर एक इंसान से कुछ नहीं हो सकता ये। तो दूसरे किसी स्कूल में भी भर्ती कर सकते हैं ना। सब जगह यही सेम है, मालिनी में किधर भी जाए सब कुछ सेम है, मतलब ये चेंज नहीं है। खबर मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके से है। यहाँ गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले परिवारों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। कारण यहाँ सभी प्राइवेट स्कूलों ने एकजुट होकर शिक्षा के नाम पर बिजनेस का मोनोपोलियो बना लिया है। इस अंधाधुंधी काली कमाई करने वाले 20 से भी अधिक स्कूलों के खिलाफ स्थानीय समाज सेवक अली असगर तहसीलदार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय को जांच कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। जब से ये स्कूल का अभी चालू होने का समय आया है, तब से मुझे ऐसी शिकायतें पेरेंट्स लोग से और अभिभावकों से मुझे मिल रही है कि ये स्कूल वाले जितने मालूनी में है, ये लोग न्यू एडमिशन के लिए ज़्यादा रकम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और न्यू एडमिशन के साथ में जो स्टेशनरी है, बुक्स है, जूता, चप्पल और यूनिफॉर्म वगैरह के लिए लोग, कोई स्कूल 950 रुपये ले रही है, कोई 1000 रुपये, कोई 10,000 रुपये ले रहा है। इस तरह के तमाम स्कूल वालों का आतंक है मालूनी के अंदर। और नहीं लेने पर ये लोग सीधा बोलते हैं कि अपने बच्चों लोग या तो हम एडमिशन नहीं करेंगे, और जिन लोगों का एडमिशन है उसको या तो अपने घर में बिठाओ, हम उनको पढ़ाएंगे नहीं, हमको पैसा देना पड़ेगा। और बुक्स और जो भी चीज़ स्कूल के लिए अनिवार्य रहती है कपड़ों के साथ में, वो हमसे ही ख़रीदना पड़ेगा। और उसकी कीमत जो है बाज़ार भाव से 4 गुना ज़्यादा रहती है। इस मामले में मेरे को कई लोगों की शिकायत आई है, लेकिन स्कूल वालों की, स्कूल माफियाओं के डर की वजह से ये लोग अपनी शिकायत लिखित तौर पे और अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। इसके बारे में मैं आपको 2-4 लोगों का स्टेटमेंट दिला सकता हूँ, या और लोगों आपको जानकारी देंगे। ये लोग ने स्कूल में इतना हंगामा करके रखे है कि कोई भी पेरेंट्स अगर चले जाएगा, इस बारे में डिनाई करेगा, तो उसको इन लोगों ने बहुत बेदर्दी से और बदतमीज़ करके निकालते, बदतमीज़ी करके। ये लोग का मामला हमेशा का ऐसा है। और ये शिकायत पिछले साल भी मेरे पास आई थी। इस साल इन लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो गया है। फ़ीस भी इन लोगों को दो, और इन लोग को 10-10 हज़ार, कम से कम 10-10 हज़ार रुपये ये लोग इसके स्टेशनरी के नाम पे ये लोग मांगते हैं। और इससे लोग, बहुत जनता परेशान है। और इसके बारे में मैंने
अभी हाल फिलहाल ही में मुख्यमंत्री से लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबको मेल के थ्रू शिकायत में दर्ज कराया हूँ और शिकायत में जो भी कार्रवाई होगी आगे देखा जाएगा। और मुझे इसकी जानकारी अच्छी तरह से है कि कोई भी स्कूल वाला किसी भी प्रकार का इधर व्यापार नहीं कर सकता है। इनका काम सिर्फ लोगों को बच्चों को शिक्षा देना है और शिक्षा में जो इनके फीस होती है वो इनको ले और शिक्षा दे। लेकिन ये लोग बाकायदा मॉल चालू करके रखे हैं, यूनिफॉर्म, जूता, चप्पल सब इनसे लो, अदरवाइज़ ये लोग किसी को खड़ा नहीं करते। बहुत से स्कूल तो छतरी के पैसे आकार रहे। इस तरह के मामला मेरे सामने आया है और लोग परेशान हैं और मैं इस मामले को लेकर तमाम डिपार्टमेंट में संबंधित डिपार्टमेंट से मैंने शिकायत की है और बहुत ही जल्दी शिकायत का निवारण भी किया जाएगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा है मामला ये कि लोग कैश लेते हैं। अगर कोई बोलेगा कि जीपे करते हैं या चेक देते हैं तो कोई नहीं, सिर्फ हमको कैश दो। इसमें सबसे ज़्यादा जो मामला जब चल रहा है इस वक्त, सबसे ज़्यादा शिकायत हॉली एंजल की सिम्सन सर की है, जो उन्होंने बहुत लोगों से बदतमीज़ी भी की और उसके डिपार्टमेंट के लोग भी उसके बदतमीज़ी करते हैं और लोगों को बहुत परेशान करके रखा हुआ है। अदरवाइज़ ये लोग बोलते हैं अपने बच्चे को यहाँ से निकाल लो। तो इसी माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक बात पहुँचाने के लिए मैं आपको ये चंद बातें बता रहा हूँ, जो आपका मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आए और मेरे से इस बारे में जानकारी ली। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोगों की समस्याओं और जमीनी हकीकत से रूबरू होकर बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूलें नहीं हैं, जबकि मालाड मालवनी की कुछ स्कूलें कम दामों में अच्छी शिक्षा देने का काम भी कर रही हैं। लेकिन यहाँ की पूरी आबादी के बच्चों को अपने स्कूल में भर्ती कराना उनके लिए भी असंभव है। इसी का फायदा उठाकर लगभग यहाँ के 20 से भी अधिक प्राइवेट स्कूलें अपनी मनमानी करते हुए शिक्षा के नाम पर गोरख धंधा कर रहे हैं। इन स्कूलों का खुलासा करते हुए आपको हम इनकी तस्वीरें दिखाते हैं। मालवनी गेट नंबर 5, ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड, कच्चा रोड स्थित साधना हाई स्कूल। मालवनी गेट नंबर 6, मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल, नेशनल हाई स्कूल, होली एंजल हाई स्कूल, माउंट मैरी हाई स्कूल, होली मदर इंग्लिश स्कूल। मालवनी गेट नंबर 7, सेंट पॉल्स हाई स्कूल, एनटीसीसी हाई स्कूल, सेंट मैथ्यू हाई स्कूल, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल, उत्कर्ष हाई स्कूल, आइडियल हाई स्कूल, यूनिफाइड इंग्लिश हाई स्कूल, दया सागर इंग्लिश हाई स्कूल। मालवनी गेट नंबर 8, एमएचबी कॉलोनी, भारत माता हाई स्कूल, शफत इस्लामिक इंग्लिश स्कूल, गुरुकुल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, सर जेआर इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, रोजमेरी इंग्लिश हाई स्कूल। इसके साथ ही मालवनी के खारोड़ी इलाके में नवज्योति विद्या मंदिर हाई स्कूल। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मालवनी के इस झोपड़पट्टी के परिवारों से स्कूली फीस 800 से 1700 रुपए तक वसूल किए जाते हैं। कोर्ट जब ऐसे मामलों में इनसे सवाल करता है तो कहते हैं, हम गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का सराहनीय काम करते हैं, इसलिए हमारे खिलाफ शिकायतों और अनियमितताओं को नजरअंदाज किया जाए। हमारा इंडियन फास्ट ट्रैक न्यूज चैनल इन स्कूली कारोबारियों से सवाल करता है कि क्या ऐसे होता है गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देना, जहां शौच के नाम पर अपर्याप्त शौचालय हो, खेल के लिए कोई मैदान नहीं हो, हर क्लासरूम में 35 की जगह लगभग 80 बच्चों को ठूंसा जाता हो, फिर भी गर्मियों की छुट्टी के फीस वसूले जाते हो और यूनिफॉर्म होते हुए भी जबरन खरीदने पर मजबूर किया जाता हो। इसके साथ ही फीस भी इतनी तगड़ी कि बच्चों के माता पिता को फीस भरने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता हो। इतने पर भी कहीं कम पड़ गया तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता हो। ये कहां का शिक्षा वाला ज्ञान है? इसे सीधी भाषा में शिक्षा के नाम पर बिजनेस और कारोबार कहा जाता है, जो मालवनी की गरीब जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। मालवनी इलाके के इन सभी स्कूलों का फंडा बस एक ही है, इनके लिए साल के 14 महीने कमाने, पैसे वसूलने के अलावा स्कूली भर्ती कमाई का सीजन बना हुआ है। इन स्कूलों में पहले से पढ़ने वाले बच्चों को भी फिर से स्कूल यूनिफॉर्म, टाई, जूते, मोजे, पीटी यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपी खरीदनी पड़ रही है, जबकि कुछ बच्चों के पास पहले से यूनिफॉर्म, टाई, जूते मौजूद है। अगर बच्चों के माता पिता इन साहित्यों को नहीं खरीद सके तो उनके बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकियां दी जाती है। इसके साथ ही इन स्कूली सामानों का मूल्य प्राइवेट स्कूल वाले अपने मन मुताबिक लगभग 4000 से 10,000 रुपये तक बढ़ाकर वसूल रहे हैं। और तो और कोई भी पेरेंट्स इसका भुगतान डिजिटल या बैंक खाते से नहीं कर सकता। सारा लेन देन कैश में ही करने पर मजबूर किया जा रहा है।
क्या ये सरकारी महसूल के साथ धोखा नहीं है? हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंटल की रेड इन काले कारोबारियों की छक्के छुड़ा सकती है, लेकिन पीड़ित कोई भी परिवार शिकायत करने से डरता है। हमने कई परिवारों से सवाल करते हुए पूछा कि इतना सब होते हुए भी कोई शिकायत क्यों नहीं करता। इस पर लोगों ने जो मजबूरी बताई, हमारा भी मन गमगीन हो गया। लोगों ने कहा, सर, अगर हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ के सभी स्कूल एक जैसे ही नियम बनाकर सबको लूट रहे हैं, और कुछ अच्छी स्कूल है भी तो वहां एडमिशन मिलना मुश्किल होता है। यहां तक कि लोग कैमरे के सामने कहने को भी तैयार नहीं है। जैसे तैसे एक पीड़ित को चेहरा नहीं दिखाने की शर्त पर हमारे रिपोर्टर ने तैयार किया। फिलहाल गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है। बच्चों का स्कूली कैलेंडर शुरू हो रहा है। मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके जैसा लूट खसौट शहर भर के प्राइवेट स्कूल वाले कर भी रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूरत है शहर के नागरिकों में जागरूकता की। तकलीफ को सहने से अच्छा होगा कि विरोध करें। लोगों का सहना और शिकायत का नहीं होना ही इन गोरख धंधे वालों के लिए बढ़ावा है। सरकारी सभी विभाग ऐसे मामलों को गंभीरता से लेती है। किसी भी तरह की शिकायत आप हमारे ईमेल या व्हाट्सएप की मदद से भेज सकते हैं। हमारा पता और डिटेल नीचे स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। सचेत रहें, सतर्क रहें और ऐसी ताजा जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। मुंबई से कैमरामैन अमीन शेख के साथ इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।